दोस्तों देखिए कि टेक्नोलॉजी कितनी आगे बढ़ गई है कि अब एक नए टाइप का मोटर सामने आया है जिसमें न तो कोई मैग्नेट है और न ही कोई कॉपर कॉइल। इसका रोटर पूरी तरीके से प्लास्टिक का बना हुआ है और इसे घुमाने के लिए बहुत ही नए तरीके के मटेरियल का इस्तेमाल हो रहा है जो कि लिक्विड और सॉलिड दोनों जैसा व्यवहार करता है। ये मटेरियल फेरो इलेक्ट्रिक लिक्विड क्रिस्टल है। जी हाँ दोस्तों, ये मटेरियल है फेरो इलेक्ट्रिक लिक्विड क्रिस्टल जो इलेक्ट्रिक फील्ड में प्रोग्रामेबल हो जाता है। इसका मतलब कि इलेक्ट्रिक फील्ड से इसे मैनिपुलेट किया जा सकता है और साथ ही फ्लो भी कर सकता है। तो भैया यही है जो फ्लो रोटर को घुमा देता है, इसलिए इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि रोटर किसी भी मटेरियल का बना हो। अब ये समझने के लिए कि ये मोटर कैसे काम करता है, हमें इलेक्ट्रोस्टैटिक मशीन को थोड़ा सा डिटेल में समझना होगा। देखिए, ये नॉर्मल मैग्नेटिक मोटर से बिल्कुल अलग है। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक मोटर कॉलम फोर्स पर चलता है, यानी पॉजिटिव और निगेटिव इलेक्ट्रिक चार्जेस का अट्रैक्शन और रिपल्शन, ये दोनों इसके लिए काम का है। इसको इस तरह से समझिए कि जैसे आप बालों में कंघी को घुमाते हैं जो कि बलून को चिपका देता है, या फिर कारपेट पर पैर रगड़कर डोर नॉब पकड़िए तो शॉक लगता है। बस ये वही वाली करंट है। यही प्रिंसिपल मोटर में यूज होता है। लेकिन इसकी खासियत यह है कि स्टेटर का इलेक्ट्रिक फील्ड कंटिन्यूअसली चेंज होता रहता है और रोटर उसी चार्जिंग फील्ड की तरफ खींचता रहता है। खैर, स्मॉल स्केल पर यह मोटर बहुत अच्छा काम करता है क्योंकि इसमें कोई मैग्नेट नहीं होता और बाहर का कोई इंटरफेरेंस भी नहीं होता। यही वजह है कि फोन में एक्सीलरोमीटर या जायरोस्कोप जैसे छोटे डिवाइस में इलेक्ट्रोस्टैटिक मोटर का इस्तेमाल होता है। लेकिन हाँ, इसमें समस्या तब आती है जब इसे बड़े स्केल पर बनाना हो, यानी साइज बढ़ने पर वोल्टेज भी बहुत ज्यादा बढ़ जाता है जिसके लिए हजारों वोल्ट की जरूरत पड़ती है। और यही वजह है कि इतने हाई वोल्टेज में एयर अच्छा इंसुलेटर नहीं होता क्योंकि उसमें ब्रेकडाउन फील्ड स्ट्रेंथ कम होता है और परमिटिविटी भी कम होती है, जिससे स्पार्क हो सकता है और सारा चार्ज इक्वलाइज हो जाता है। लेकिन इसी समस्या को सॉल्व करने के लिए कंपनीज जैसे सी मोटिव ने हाई परफॉर्मेंस डी इलेक्ट्रिक फ्लूइड्स बनाए हैं जो रोटर और स्टेटर के बीच डाले जाते हैं। ये फ्लूइड इंसुलेशन का काम करते हैं जो कि स्पार्क नहीं होने देता। भैया, ये सी मोटिव का एक्चुअल फ्लक्स मोटर पैनकेक डिस्क से बना होता है जिसके रोटर प्लेट्स पर अल्टरनेटिंग पॉजिटिव और नेगेटिव वोल्टेज चार्ज किए जाते हैं, जिसके लिए 3 फेज एसी सप्लाई से स्टेटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड रोटेट किया जाता है जिसमें रोटर उस फील्ड को चेंज करता है। बस मान लीजिए कि यह परमानेंट मैग्नेट मोटर का मिरर इमेज जैसा है। यहाँ आपको बता दें कि इलेक्ट्रोस्टैटिक मोटर की सबसे खासियत है लो एंड टॉर्क, मतलब शुरू से ही अच्छी ताकत मिलती है। इसलिए हैवॉक सिस्टम, पंप और रोबोटिक्स में ये बहुत ज्यादा यूज होते हैं। लेकिन अभी तक बड़े वर्जन सिर्फ 3 हॉर्स पावर यानी कि करीब 2000 वाट तक ही पहुंच पाए हैं। लेकिन वहीं पर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में गियर बॉक्स की जगह ये ले सकता है, खास तौर पर लो स्पीड पर, क्योंकि ये मोटर हल्का भी होता है लेकिन हाई स्पीड में 1000 आरपीएम से ऊपर डी इलेक्ट्रिक फ्लूइड फ्रिक्शन बढ़ा देता है जिससे वोल्टेज की जरूरत भी ज्यादा हो जाती है। देखिए, अब तक हम लीनियर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पर काम कर रहे थे, यानी पॉजिटिव निगेटिव चार्जेज के सीधे अट्रैक्शन रिपल्सन पर। लेकिन असली ब्रेक थ्रू तब हुआ जब यूनिवर्सिटी ऑफ टोक्यो ने लिक्विड क्रिस्टल के ट्रांसवर्स फोर्स यानी 90 डिग्री का साइडवे फोर्स डिस्कवर किया। ये फोर्स लीनियर फोर्स से एक्सपोनेंशियली ज्यादा पावरफुल है क्योंकि लिक्विड क्रिस्टल के मॉलिक्यूल्स टाइनी रॉड्स की तरह लिक्विड में तैरते हैं और ये पैरेलल अलाइन भी हो सकते हैं, लेकिन सॉलिड क्रिस्टल की तरह लॉक नहीं होते क्योंकि इसमें ऑर्गेनिक कंपाउंड का मिक्सचर होता है जिससे ऑर्डर भी मिलता है और मोबिलिटी भी मिलती है। दिलचस्प बात यह है कि फेरो इलेक्ट्रिक लिक्विड क्रिस्टल मोटर अब कन्वेंशनल इलेक्ट्रोस्टैटिक मोटर से कहीं ज्यादा पावरफुल है क्योंकि इसके वोल्टेज की जरूरत 1000 गुना कम हो गई है। मतलब अब ये 60 वोल्ट पर भी काम कर सकता है जहां पहले हजारों वोल्ट लगते थे। क्योंकि लिक्विड क्रिस्टल सुपर फ्लूइड नहीं है, इसलिए फ्लो में रेजिस्टेंट तो है और रोटर की मैक्सिमम स्पीड पर लिमिट भी है। वहीं अलाइनमेंट और इंटरमोलिक्यूलर मोबिलिटी के बीच बैलेंस बनाना पड़ता है। लेकिन आज के एआई के जमाने में एआई टूल्स की मदद से विस्कोसिटी को कम करने वाले मिक्सचर्स भी बनाए जा रहे हैं। तो सब मिलाकर बात यह है कि रोबोटिक्स में यह मोटर गेम चेंजर साबित हो सकता है क्योंकि कम वोल्टेज पर इंस्टेंट रिएक्शन मिलता है जिससे रोबोटिक लिम्स बायोलॉजिकल मसल की तेजी से या उससे भी तेज रिएक्ट कर सकेंगे
और इसके साथ एक रिसेंट स्टडी में लिक्विड क्रिस्टल को रबरी इलास्टोमीटर्स के साथ मिक्स करके ये आर्टिफिशियल मसल्स अपने वेट का 2000 ज्यादा गुना उठा सकते हैं, जिससे ये साबित हो जाता है कि फेरो इलेक्ट्रिक लिक्विड क्रिस्टल मोटर कन्वेंशनल इलेक्ट्रिक स्टैटिक मोटर से बहुत ज्यादा पावरफुल है। हालांकि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में अभी स्पीड की लिमिट सिर्फ मटेरियल की वजह से है, लेकिन नए मटेरियल्स डिस्कवर होते रहेंगे तो ये वास्तव में पूरी दुनिया के ट्रांसपोर्ट और ऑटोमोबाइल्स का गेम चेंज कर सकता है। खैर दोस्तों, ये टेक्नोलॉजी अभी शुरुआत में है, लेकिन पोटेंशियल बहुत बड़ा है। पंप से लेकर रोबोटिक्स तक और भविष्य के इलेक्ट्रिक व्हीकल्स तक सब कुछ बदल सकता है, क्योंकि इसके सिंपल प्लास्टिक रोटर्स और फेरोस्टैटिक लिक्विड क्रिस्टल जैसा मटेरियल मिलकर ट्रेडिशनल मोटर्स को चैलेंज कर रहा है। इसमें कम वोल्टेज, कम इंटरफेरेंस, हल्का वजन और हाई टॉर्क जैसी खूबियां इसे अलग बनाती हैं। हालांकि ये डिस्कवरी अभी नई है और रिसर्च तेजी से आगे बढ़ रहा है, लेकिन आने वाले वक्त में फेरो इलेक्ट्रिक लिक्विड क्रिस्टल मोटर वाकई एलियन जैसा लगता है। लेकिन यकीन मानिए, ये असली है और भविष्य का मोटर हो सकता है। फिलहाल दोस्तों, इस बारे में आप क्या सोचते हैं, प्लीज अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। और अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और हाइप करना तो बिल्कुल न भूलें। मिलते हैं अगले दिलचस्प वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। जय हिंद।